हेलो एवरीवन। हिंदी पेडागॉजी का पार्ट 6 है, जिसमें भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन के कुछ 10 प्रमुख क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही वीडियो को शेयर करना। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है ये बताना था। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करने, ये मूल्यांकन का प्रयोजन के बारे में बात करना था। बी नंबर क्या दिया था, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना, या फिर बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। डी नंबर क्या था, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होता है, इसके आंसर क्या हो जाएंगे। पहले का तो यहाँ पे पहले नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी होगा, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। ठीक है, मूल्यांकन का प्रयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को जब सीसी प्रारंभ किया गया। सीसी इसका फुल इंग्लिश फॉर्म है सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था, मूल्यांकन सिस्टम जो था आपकी इवैल्यूएशन सिस्टम था, उसमें क्या परिवर्तन लाया। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है, ए नंबर, या फिर बी, बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है, सी, अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता है सीसीई के माध्यम से, या फिर डी, केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज्यादा व्यापक बनाया है। तो सीसीई की शुरुआत में क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस लाया है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सोचा, बताओ क्या होगा सेकंड का आंसर। यहाँ पे सेकंड का जो आंसर हो जाएगा, पहला ही नंबर होगा, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन ने बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। कोई भी चेंजेस क्यों लाया जाता है, क्योंकि उसमें पिछले वाले सिस्टम में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन लाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए चेंज किया जाता है, इसीलिए सीसीई को लागू किया गया। यह मूल्यांकन व्यवस्था में बेहतरीन है। इस मूल्यांकन व्यवस्था में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सारे बच्चों को कवर करके मूल्यांकन करता है, न सिर्फ परीक्षा की बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी परीक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डाटा पर बल देता है। जो आपका सीसीई है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पे बल देता है, बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर बल देता है, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देगा, या फिर मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर बल देता है, या फिर कमजोर और अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर यानी अगली शिक्षा पर प्रोन्नत करने पर बल देगा। यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य होता है, किस पे फोकस करता है, बल किस पे देता है। थर्ड का आंसर बताना है। सोच लिया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने के लिए। देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक विद्यार्थी का प्रतिदिन मूल्यांकन हो तथा छात्र के व्यक्तित्व के समस्त पक्षों तक, अर्थात शैक्षिक पक्ष तथा सह-शैक्षिक पक्ष दोनों का मूल्यांकन होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है, और इसमें बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन किया जाता है, इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन द बेस्ट मेथड फॉर इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे, बात करना है। ठीक है,
जब आप सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पे विशेष ध्यान देंगे? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता को जांचेंगे, या फिर शुद्ध शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करेंगे या देखेंगे, परियोजना कार्य पे ध्यान देंगे, या शुद्ध उच्चारण का अवलोकन करेंगे। तो किसमें विशेष ध्यान देना होगा? हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर आंसर 4 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 4 का आंसर सोच लिया, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, ये सबसे उपयुक्त आंसर हो रहा है यहाँ पे। शुद्ध वर्तनी भी होनी चाहिए, परियोजना कार्य के माध्यम से भी जांचा जा सकता है, और शुद्ध उच्चारण जानना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, लेकिन विभिन्न संदर्भों में अगर भाषा प्रयोग की कुशलता है, ये तीनों इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, यानी एक आंसर बताइए और तीनों को उसमें सम्मिलित कर दीजिए। कहते हैं ना, एक तीर से कई काम कर लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा कौशलों के मूल्यांकन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जब भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, उस समय सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी हर्डल्स क्या होती है? पहला, कक्षा में पाई जाने वाली विविधता यानी डाइवर्सिफाई जो होता है क्लासरूम में, मूल्यांकन हेतु सही मापदंडों का प्रयोग न होना, ये बड़ी चुनौती हो सकती है। या फिर सी, शिक्षक को मूल्यांकन नियम का ज्ञान न होना, ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है क्या? या फिर डी, मूल्यांकन प्रक्रिया का अधूरा ज्ञान। भाषा कौशलों के मूल्यांकन में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? टाइम का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो, 5 का आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा, मूल्यांकन है सही मापदंडों का ना होना। अगर सही मापदंड नहीं है तो वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा अंतर, डिफरेंसेस हो जाएंगे। देखो, भाषा कौशलों के मूल्यांकन में सबसे बड़ी चुनौती होती है सही मापदंडों का ना होना। ठीक है, उसके कारण सही आधार पर छात्रों का आकलन संभव नहीं हो पाता है, और जबकि मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों का आकलन करना। ठीक है, नंबर 5 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यांकन उपयोगी है। मूल्यांकन उपयोगी क्यों है? क्योंकि विद्यार्थियों की प्रगति जानने में सहायता मिलती है, विद्यार्थियों की कक्षा उपस्थिति जानने में सहायता मिलती है, या फिर विद्यार्थियों के आचरण को जानने में सहायक होता है, या इनमें से कोई भी नहीं सम्मिलित होता है। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये तो आसान है, इसको आसानी से कर सकते हो, है ना? ए नंबर, मूल्यांकन उपयोगी है क्योंकि विद्यार्थियों की प्रगति जानने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठोपरांत, पाठ के उपरांत, पाठ के बाद, जब आप लेसन को खत्म करते हैं उसके बाद जो मूल्यांकन होता है उसको क्या बोला जाता है? ये पूछ रहा है यहाँ पे। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ पढ़ाने से पूर्व वाली स्थिति को, पाठ पढ़ाते समय जब आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसी समय जो मूल्यांकन हो रहा है उसको बोलते हैं, या फिर पाठ पढ़ाने के जस्ट बाद करते हैं, या फिर घर पर यानी होमवर्क, होम असाइनमेंट जो देते हैं वो होता है। इसके आंसर को तो हम बता ही दिए हैं। यहाँ पे क्या होगा आंसर? 7 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पाठ पढ़ाने के बाद का, जैसे ही आप पाठ खत्म कर रहे हैं उसके बाद जो मूल्यांकन करते हैं उसे पाठोपरांत मूल्यांकन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, छात्रों की सृजनात्मकता का सही मूल्यांकन किस प्रकार संभव है? यहाँ पे बताना है छात्रों की जो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी होती है, उनका अगर सही मूल्यांकन करना है तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं सही मूल्यांकन छात्रों की क्रिएटिविटी की? मुक्त अंत वाले प्रश्नों द्वारा, यानी इसका क्लोज इंडेड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके माध्यम से, या फिर सतत मूल्यांकन की सहायता से, या फिर व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सहायता से। तो छात्रों की क्रिएटिविटी का मूल्यांकन कैसे कर सकते हो? 8 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोच लिया? ए, मुक्त अंत वाले प्रश्नों के द्वारा। मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं? यानी इसको क्या बोल सकते हो? निबंधात्मक प्रश्न, इसका मुक्त अंत होता है।
इसमें छात्र अपनी कल्पनाओं सृजनात्मकता को समाहित कर सकते हैं निबंधन के माध्यम से, और अगर सृजनात्मकता चेक करना है तो सबसे बेस्ट मेथड होगा, ठीक है, जो सृजनात्मकता के आधार पर विचार और विश्लेषण करके उत्तर देते हैं। इसलिए मुक्त अंक वाले प्रश्न सबसे उपयोगी हो जाएंगे सृजनात्मकता के मूल्यांकन के लिए। 8 का आंसर ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। जो आपका सीसी होता है तो उसमें आपको बताना है व्यापक मूल्यांकन, CVCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो ये वाले पार्ट को पूछ रहा है, ये कॉम्प्रिहेंसिव वाले यानी व्यापक मूल्यांकन को क्या इंगित करता है। ये तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो आपको ये बीच वाला जो सी है उसका मीनिंग पूछ रहा है, उसका मीनिंग क्या होगा। व्यापक मूल्यांकन हिंदी में से बोलेंगे तो किसको इंगित करता है। ऑप्शंस देखें, समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए इसको इंगित करता है, या फिर सभी विषयों का मूल्यांकन करने के लिए, या फिर संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोगत्यात्मक, ठीक है, क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए, या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करने में सहायक होता है। यहाँ पे 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बीच वाला सी होता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव का यहाँ पे क्या इंडिकेटर होगा, उसके अंदर क्या समाहित होंगे, क्या सम्मिलित होंगे। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब संज्ञानात्मक पक्ष को भी आकलन करना, भावनात्मक पक्ष को भी, और मनोगत्यात्मक, ठीक है। तो इन तीनों को सम्मिलित करके उनका इवेल्युएट करना, इस सम्मिलित करना आता है, ठीक है। यहाँ पे 9 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है। क्या दिया गया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है किसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुदालियर आयोग की सिफारिशों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है, इसमें दिया गया है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पहला ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सीरीज यहीं पे समाप्त हो रही है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण में परंपरागत प्रकाशित सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए। जब आप भाषा शिक्षण करते हैं या कराते हैं तो उसमें जब परंपरागत प्रकाशित सामग्री यानी जो आपका टेक्स्ट बुक होता है, परंपरागत यानी जो पहले से ही चली आ रही है प्रकाशित सामग्री के रूप में, बहुत अधिक सहायता किसे समझा जाना चाहिए, बहुत अधिक सहायक, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्या, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, चित्र, रेखा चित्र, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथ ही इस वीडियो को अगर टेलीग्राम और फेसबुक पे देखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना है, ठीक है। वीडियो को ही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।